छोटे वाले वाले हैं। पेज सेल का कॉन्सेप्ट देखा था, फिल्टर्स का देखा था, डिस्क्रीट कंटिन्यूस, ये सारा चीज, जनरेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड देख लेते हैं। कैलकुलेटेड फील्ड क्या था? जैसे मुझे क्या करना है कि सिर्फ साउथ रीजन का ही सेल्स देखना है, उसको टोटल करना है। तो कैसे कर सकते हैं? हम्म तो आप क्या कर सकते थे, नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे भी देख सकते थे। लेकिन अगर आपको कैलकुलेट क्रिएट करना है तो क्या कर सकते हैं आप, राइट क्लिक, देन क्रिएट कैलकुलेट फील्ड। तब कैसे थे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा। मैं करता हूँ साउथ सेल। अब इसमें क्या लगा सकते हैं, इफ एल्स के बेस पे लगा सकते हो। कि हम क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे इफ का होगा, उसका सिंटेक्स आपको यहाँ पे दिखेगा, इफ, देन आप क्या करते हो, एक्सप्रेशन। आपके पास इफ के बेस पे रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन भी है। उसमें कुछ चल रहा है क्या? उसमें कोई क्लास नहीं है? उसमें कोई क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा? वायर नहीं है क्या? नहीं, उस रूम में नहीं होता है ना, उसमें वायर चाहिए। वायर देखो किसी के पास है? अच्छा, एक बार मैम से पूछो कहीं वायर होगा एक और तो, बाकी फिर करते हैं। मैम ने तो वायर मंगवाया था। हम्म बंद है ना वो। तो तो हम क्या कर रहे थे, रीजन के बेस पे देख रहे थे कि रीजन हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल टू साउथ। हम्म देन क्या करना था हमें, सम कर लेंगे। सम ऑफ सेल्स। क्योंकि एल्स पार्ट हमें लिखना नहीं है, तो आप एल्स पार्ट लिख भी सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हो। देन हम लोग क्या करेंगे, एंड कर लेंगे अपना। एल्स जीरो, इन ब्रैकेट छोटा। क्या क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? एक था ना, चलेगा। देखोगे साउथ सेल्स का हमने क्रिएट किया है। 390। आपको ये क्या दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, सम। तो ये आपका सिर्फ साउथ का दिख रहा है, क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं?
तो आप नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो रीजन वाइज, रीजन और सेल्स। तो साउथ का हमने देखा था 391 है, एंड जो हमने क्रिएट किया था इफ के बेस पे 391 दिख रहा है। तो आप इस तरीके से क्या करते हो, अपना कस्टमाइज चीजें क्रिएट करते हो कैलकुलेट के थ्रू। ये ये हमने क्रिएट किया था कैलकुलेट का एक, और इसका नाम रखा था हमने, क्या रखा था, साउथ। साउथ सेल दिख रहा है। एंड देन आप इसको रीचेक करना चाहते हो, एडिट पे क्लिक करोगे, ये फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। राइट क्लिक करोगे, कैलकुलेट फील्ड, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। देन यहाँ पे वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे क्या करोगे, कंडीशंस या फिर जो भी आपको फॉर्मूला लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इसका सिंटेक्स होता है, अगर आपको सिंटेक्स नहीं पता तो सिंटेक्स कहाँ पे मिल जाएगा, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इफ हमने कंडीशंस रखा तो यहाँ पे आपको इफ का दिखेगा, सिंटेक्स आप देखोगे, इफ होगा, एक्सप्रेशन होगा, देन होगा। देन अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन तो एलिफ का यूज कर देते हैं, तो यहाँ पे होगा। एंड सबसे लास्ट में क्या लिखना होगा, एंड लिखना होगा। तो हम लोग ये यूज कर रहे थे। वायर मिला। तो आपने जिस नेम से किया था आप सर्च कर सकते हो यहाँ से भी, कि आपने किस नाम से बनाया था, तो साउथ से बनाया था। साउथ का देख सकते हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हो, सीट पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग ड्रॉप बना रहा है। अब 1 से 3, मेरे को 2 ठीक है। लैपटॉप। वहाँ पे योग में क्या भी आपकी है? वहाँ लेना।
लैपटॉप कब का लैपटॉप है ये? इतना बड़ा डब्बा कौन ला के दिया था? ग्राफिक्स कितना है ग्राफिक्स? वो तो है ही है। ये पहले कैच करे तब ना। करेक्ट तो होता है इसमें भी यार। सेट करते रहो राइट राइट गाइडेंस का राइट क्या होगा? नीचे होगा राइट गाइडेंस पे लेना राइट। मैं भी सोच ही रहा
हेलो सर। हेलो। इधर शिफ्ट हो गए आप? नहीं नहीं, वहीं पे होगी। हाँ, कुछ है नहीं। कैसे करवाएं? वो क्या करेंगे? अरे वायर, वो बच्चे अब ये वायर काम नहीं कर रहा। वो लेके तो आए थे सर कि वायर काम नहीं कर रहा ना। ये देखो। वीडियो पे ही देख लो। मुझे नहीं लगता कि स्क्रीन हो। वीडियो पे ही देखेंगे। मतलब यहाँ पे जो मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम नेट में स्लो चल रही
मैं डिस्प्ले कनेक्ट हो रहा नहीं है। नाम तो ले सकते नहीं नहीं। बाकी सॉर्टिंग का देख लेते हैं, सॉर्टिंग होता क्या था याद है? सॉर्टिंग का क्या, सॉर्टिंग कैसे करते हैं वो, फिर इसके बाद देखेंगे कि ग्रुप सेट और हायरार्की कैसे क्रिएट करते हैं। पुराना ही डेटा था उसमें। कि आप क्या करते थे, सब कैटेगरी वाइज हमने दिखाया था, सब कैटेगरी था और सेट्स था। इसको हमने क्या किया था, बार चार्ट क्रिएट किया था। अब इसको सॉर्टिंग करने का हमारे पास मल्टीपल वे रहेंगे। तो हमारा कस्टम सॉर्टिंग का भी ऑप्शन रहता है इसमें। पहला आप क्या कर सकते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा, आप इसमें से राइट क्लिक करोगे तो उसमें भी सॉर्टिंग का ऑप्शन आएगा, इसमें भी राइट क्लिक करोगे तो उसमें भी सॉर्टिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हम इन ऑप्शंस का यूज करेंगे सॉर्टिंग के लिए। जैसे अपने कर्सर लेके जाओगे ना यहाँ पे और राइट क्लिक करोगे तो सॉर्टिंग का ऑर्डर आ रहा है कि आप सब कैटेगरी वाइज क्या करना चाहते हो, असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में करना चाहते हो। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे वैल्यू के बेस पे, इसके ऊपर पे सॉर्टिंग आ रहा है तो आप सॉर्टिंग यहाँ से भी कर सकते हो। और हमारे पास एक ऑप्शन आता है मल्टीपल्स या फिर कस्टम का, कहीं ना कहीं सॉर्टिंग। एडिट सेट मार्क्स फोल्डर्स। आप राइट क्लिक करोगे तभी आएगा कि डेटा के बेस पे क्या होता है ना, ऑप्शंस इनेबल होते हैं। अगर आपका डेटा फिजिबल है तो क्या होगा, ऑप्शन इनेबल होगा। अगर नहीं है तो क्या करेगा, वो इनेबल नहीं रहेगा। जैसे इस पे मैं क्या करता हूँ, सेल्स के साथ प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ। तो आपके पास क्या होगा, डबल बार्स आएंगे। अब इसको आप क्या कर सकते हो, एक ही में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या था, क्लस्टर था। तो हम क्या करेंगे, क्लस्टर बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से दिखेगा। इस पे नहीं आया तो हम इसका ये कर सकते हैं कि आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज पर मैं करते हैं इनका टेबल पे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप इसमें से क्लिक करोगे ना तो इसमें से आपके पास क्या होगा, सॉर्टिंग का ऑप्शन आएगा, दिख रहा है कि आप नेम के बेस पे क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, अपने आपके हिसाब से कस्टम सॉर्टिंग यूज कर सकते हो। तो आप इसमें से सब कैटेगरीज पे राइट क्लिक करोगे ना तो एक सॉर्ट का ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है। अगर आप इसमें क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा कि कस्टम सॉर्टिंग करने का ऑप्शन इनेबल होगा, मतलब एक विंडो पॉपअप होगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये दिख रहा है कि यहाँ पे सॉर्ट बाय। तो आप किसके बेस पे सॉर्ट करना चाहते हो, डेटा सोर्स मतलब जहाँ से डेटा आ रहा है उसके बेस पे फिल्टर करना चाहते हो। दूसरा, अल्फाबेटिकली करना चाहते हो कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसी में रखना चाहते हो। तीसरा, फील्ड के बेस पे, फील्ड क्या होते थे जो हमारे पास क्या है, कॉलम्स है। तो आप कॉलम के बेस पे भी कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे क्या है कि कौन से कॉलम के बेस पे आपको फिर क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो मुझे कैटेगरी वाइज करना है या फिर किसी भी कॉलम के बेस पे क्या कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट कैटेगरी वाइज है तो कैटेगरी वाइज। देन हमारे पास एग्रीगेट है। एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो होगा वो किसके बेस पे होगा, इस कॉलम के लिए।
तो काउंट के बेस पे लोगे, मिनिमम मैक्सिमम किसके बेस पे आप क्या करना चाहते हो, ये परफॉर्म करना चाहते हो। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या होता, सम होता, तो मेरा जो सॉर्टिंग होगा वो क्या होगा, सेल्स के बेस पे होगा, तो मैंने सेल्स यहाँ से ले लिया। और सेल्स के किसके, सम के बेस पे होगा, या फिर किसी अदर फॉर्मूला के बेस पे। तो मैंने बोला कि उसके सम के बेस पे होगा। इसको डिसेंडिंग रख लेंगे ताकि क्या हो कि हाईएस्ट वैल्यू ऊपर दिखे। तो आपको ये इस तरीके से दिखेगा। देन आप क्या कर सकते हो, ये हमारा कस्टम सॉर्ट। आपके पास लास्ट ऑप्शन रहता है मैनुअली। मैनुअली क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से ऑर्डर सेट कर सकते हो कि पहले हमारा क्या होना चाहिए, चेयर होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, चेयर को ऊपर रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि अप्लायंस सबसे ऊपर होना चाहिए तो अप्लायंस को सबसे ऊपर रख सकते हो। तो ये क्या होगा, मैनुअली आप क्या करते हो, ऑर्डर सेट करते हो। तो ये हमारे कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग के ऑप्शन। तो मैंने दिखाया कि यहाँ से आप क्लिक करके असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हो। दूसरा, आप किसी भी कॉलम में राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पे भी क्या होगा, ऑर्डर मिल जाएगा। देन आप क्या करते हैं, इसमें से राइट क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, सॉर्टिंग का एक बटन दिखेगा, आप उसमें क्या करोगे, क्लिक करोगे, एंड देन क्या होगा, आपके पास कस्टम सॉर्टिंग का ऑप्शन आएगा। आप इसमें से क्या कर सकते हो, अलग अलग ऑप्शन चूज कर सकते हो। आपके पास क्या क्या ऑप्शन था, तो अल्फाबेटिकली की, फील्ड और मैनुअल। तो बाय डिफॉल्ट हमारा ज्यादा काम होता है मैनुअल पे, सॉरी फील्ड पे, कि फील्ड के बेस पे क्या कर रहे हैं हम लोग, चीजें चेंज कर रहे हैं। तो ये समझ में आया कि जो भी हमारा वैल्यू था, हमने क्या किया था, सेल्स के बेस पे किया था और सम के बेस पे, और इसको मैंने क्या किया था, डिसेंडिंग पे रख दिया। तो आपको वैल्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारा क्या होगा, डेटा सॉर्ट हो गया। ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, जो वैल्यू सेल्स के बेस पे है उसका ऑर्डर आपको, फिर सबसे ज्यादा सेल किस में हो रहा है, तो फोन में हो रहा है, देन चेयर में हो रहा है, देन सबसे ज्यादा लॉस किस में हो रहा है, तो नेगेटिव में आप देखोगे क्या है, टेबल्स। तो आपका टेबल में क्या आ रहा है, नेगेटिव सेल्स आ रहा है। तो ये हमारा सॉर्टिंग के बेस पे होगा कि हम इस तरीके से क्या करते हैं, मल्टीपल वे है सॉर्टिंग का। एंड फिल्टर का तो हमने देखा ही था। देन फिल्टर में क्या होता है ना, लेबल होते हैं। पहला, डायमेंशंस, मेजर्स, कॉन्टेक्स्ट, टॉप एंड फिल्टर और रिलेटेड वेटर। डायमेंशंस फिल्टर क्या होता है कि डायमेंशंस फील्ड को आप क्या करते हो, यूज करते हो एज अ फिल्टर। डायमेंशंस में क्या होता है कि जैसे आप क्या करते हो, रीजन वाइज का फिल्टर लगा दिया, या तो फिर क्या किया, कंटेनर वाइज का, सेगमेंट वाइज का, कंज्यूमर वाइज का। तो वो जब भी आप फिल्टर लगाते हो वो हमारा डायमेंशंस फिल्टर कहलाता है। मेजर्स क्या होगा कि आप क्या करते हो, सेल्स प्रॉफिट में, कि हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव प्रॉफिट ही देखना चाहिए, नेगेटिव को हटा देना चाहिए, फिर सेल्स अमाउंट क्या है, इतने से ग्रेटर दे रहे हैं। तो जब वो सारा चीज हम लोग क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो वो मेजर फिल्टर कहलाता है। देन फिर आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया कि जो आपके डेटा में सामने दिख रहा होगा प्रेजेंट टाइम में, आपका क्या होगा, ग्राफ चेंज हो गया, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि आपका वैल्यू भी चेंज होगा। क्लिक बेस पे क्या होगा कि वैल्यू भी चेंज होगा, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इसके बेस पे हमारा ग्राफ, दूसरा ग्राफ भी होगा तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो वो होता है कॉन्टेक्स्ट के बेस पे। टॉप एंड फिल्टर, क्या आप टॉप एंड में कौन सा वैल्यू रखना चाहते हो, तो हम लोग इसमें क्या किए थे, पैरामीटर्स भी क्रिएट करके देखा था, है ना, कि आप कस्टम पैरामीटर क्रिएट करके भी कर सकते हो, और नॉर्मली जो वैल्यू है उसमें से भी टॉप एंड ले सकते हो। देन हमारे पास होता था ग्रुप्स, सेट्स और हायरार्कीज। ग्रुप्स क्या होंगे, ग्रुप्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, बता सकते हो, कि मल्टीपल चीजों को क्या करते हो, आप सिंगल यूनिट में डिफाइन करते हो, है ना। कि जैसे अगर आप स्टूडेंट को मैं दो ग्रुप में बोलूंगा तो क्या करोगे, आप मेल फीमेल में बांट सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो कि जो जिसका आईक्यू ज्यादा होगा, जिसका लो होगा, उसके बेस पे बांट सकते हो। तो वही चीज आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा कैटेगरी कितना है, देखोगे तीन था, ठीक है, और सब कैटेगरीज क्या था, मल्टीपल थे इसी कैटेगरी के बेस पे। तो आप देखोगे सब कैटेगरीज पे, तो ये सब कैटेगरीज है, तो ये कैटेगरी हो गया। और कैटेगरी के बेस पे आपको सब कैटेगरीज दिख रहे हैं। तो ये इसी के अंदर क्या है कि ये इसी ग्रुप का क्या है, पार्ट है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम कस्टम बेस पे डिफाइन कर सकते हैं कि मान लो हमने क्या किया कि लेबल्स को, पेपर को और एक फास्टनर्स को आप क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप में रख सकते हैं। इन तीनों को बोल सकते हैं क्या, पेपर्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा।
तो हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, नेम डिफाइन कर देंगे। और वो जो एक्स्ट्रा आएगा तो वो तीन के बेस पे आएगा। ये तीनों को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं एक ग्रुप में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कहाँ पे, तो आप कहीं पे भी राइट क्लिक करोगे तो क्रिएट का ऑप्शन आएगा, देखोगे क्रिएट। और क्रिएट में आपके पास क्या होगा, ग्रुप्स दिखेगा, दिख रहा है। तो जैसे आप क्रिएट में ग्रुप्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएंगे। तो आपने किस में क्लिक किया था, तो रो आईडी पे क्लिक किया था, इसलिए रो आईडी का दिख रहा है। मुझे किसका ग्रुप करना था, किस सब कैटेगरीज का करना था। तो सब कैटेगरी में राइट क्लिक, क्रिएट और ग्रुप्स, तो आपको सब कैटेगरीज का दिखेगा। तो मैंने क्या बोला था कि एक लेबल ले लेते हैं, और एक पेपर, और एक फास्टनर्स, ये तीन हमने यूज किया था। आप इन तीनों को क्या बनाना चाहते हैं, एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप दिख रहा होगा, दिख रहा है। आप ग्रुप पे क्लिक करोगे तो ये तीनों को क्या होगा, एक ग्रुप बन जाएगा। तो मैं इसको बोलता हूँ FLP, कि फास्टनर है, लेबल है और पेपर है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, FLP। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या होगा, इधर लेफ्ट साइड में इस सब ग्रुप का सब कैटेगरी का क्या है, एक ग्रुप बन गया है आपको अलग से। आप उसका यूज करोगे तो क्या दिखेगा आपको, तो इसका क्या करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख लो। जैसे आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक चीज, दिख रहा है। कि मैं इधर रख लेता हूँ इसको, नहीं दिख रहा, कि मैंने एक FLP बनाया था। तो ये FLP में क्या है, ये भी एक क्या है, ग्रुप की तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। और ये क्या है हमारे पास, अलग से मल्टीपल सब कैटेगरी। ये पुराना वाला जो है उसको भी मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है। और जो ग्रुप बनाया है उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखा है। और जो कैटेगरी था उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके रखा है। तो हमने ये क्या किया था, क्रिएटेड है। तो क्रिएटेड में हमने सिर्फ क्या किया था, FLP क्रिएट किया। अगर आप सब ग्रुप को यहाँ से हटा दोगे तो आपको दिखेगा क्या, सिर्फ FLP का दिखेगा, दिख रहा है। और FLP में क्या है, तो हमने पुराना डेटा अगर फेच करके देखेंगे तो ये दिखेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कैटेगरीज को एक ग्रुप में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो एक बार डिफाइन करके देखो, नहीं।
हो गया ग्रुप्स। तो ग्रुप का आपको यूज केस दिख रहा होगा कि आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास 20-30 सब ग्रुप्स हैं उसको क्या कर सकते हो 3 से 4 ग्रुप्स में डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा यूज केस क्रिएट कैसे करते हैं वो भी आपको पता चल रहा होगा कि सिंपली आप जिस पे क्रिएट करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करोगे अंदर वहां पे क्या आएगा ग्रुप्स का ऑप्शन। तो इसके बेस पे भी आप क्या कर सकते हो ग्रुप बना सकते हो। दूसरा हमारे पास क्या रहता था अगर याद होगा तो हायरार्की। हायरार्की क्या होता था याद है कि डेट के बेस पे अगर बाय डिफॉल्ट हो रहता था जैसे अगर मैं यहाँ पे डेट का क्या करूंगा ना ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो आपको एक हायरार्की मोड पे दिखेगा। ठीक है ऑर्डर डेट तेरा ऑर्डर डेट मैंने यहाँ पे क्या किया ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक प्लस आइकन है ना कि आप इस प्लस आइकन पे क्लिक करोगे ना तो जो क्या था ईयर के बेस पे था। तो आपको क्या दिख रहा है ये ईयर के बेस पे दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो प्लस भी दिख रहा होगा प्लस पे क्लिक करोगे ना तो ये फिर क्वार्टर के बेस पे भी दिख रहा है अगेन प्लस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि आपके पास क्या होगा मंथ के बेस पे दिखेगा। तो ये हमारा क्या है एक तरीके से ड्रिल थ्रू का भी ऑप्शन दिख रहा है मतलब आप क्या कर सकते हो डिटेल व्यू भी देख सकते हो। एंड दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसमें आपको प्लस दिख रहा होगा तो क्या होगा ये फिर आपके डे के बेस पे दिखेगा। और आप क्या करना चाहते हैं इसको सॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको माइनस का भी दिखेगा। तो आप डायरेक्टली माइनस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जहाँ पे रहेगा वो वहीं पे दिखेगा। तो ये क्या है कि बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है डेट का कॉलम। अब हमें क्या करना है कि अपना कस्टम क्या करना है हायरार्की मोड पे भी क्रिएट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं कैसे क्रिएट कर सकते हो सेम दिख रहा है हायरार्की कि आपको यहाँ पे हायरार्की मोड दिख रहा होगा तो आप यहाँ पे हायरार्की पे क्लिक कर सकते हो और क्रिएट हायरार्की किसका क्रिएट करना है। तो मुझे क्रिएट करना है मान लो पहले क्या रहेगा कंट्री का कंट्री के बाद क्या रहता है स्टेट स्टेट के बाद क्या रहता है सिटी रहता है ना? तो इस ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं ना कंट्री का बना सकते हैं कि पहले हम कंट्री का रख सकते हैं इसको क्या करेंगे हायरार्की पे क्रिएट कर। तो ये इस हायरार्की का नेम क्या रखना चाहते हो इसको मैं देता हूँ लोकेशन लोकेशंस। तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया लोकेशन। अब इस लोकेशन के अंदर अभी सिर्फ क्या है कंट्री है। आप इसको क्या कर सकते हो कंट्री के बाद क्या होगा स्टेट होगा। तो मैं क्या करूंगा स्टेट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ इस स्टेट को इस कंट्री के जस्ट नीचे या ऊपर रखना चाहते हो तो ऊपर भी रख सकते हो और नीचे भी रखना चाहते हो तो नीचे भी रख सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना है कि पहला जो ऑर्डर रहता है हायरार्की मोड पे पहले कंट्री आता है देन स्टेट आता है देन सिटी आता है एंड देन क्या करोगे सिटी आप ड्रैग एंड ड्रॉप। तो जैसे आप इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो सेम जो यहाँ पे जो ईयर का काम कर रहे थे हम लोग यही चीज किसके लिए होगा लोकेशंस के लिए भी होगा। मैंने यहाँ पे लोकेशंस को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये कंट्री दिख रहा है तो यूएस का है तो कंट्री पे क्या कर सकते हैं प्लस आएगा जैसे पे चाहोगे। अगर आपने हायरार्की नहीं बनाओगे तो ये प्लस का आइकन दिखेगा ही नहीं। जैसे आप इसमें से क्लिक करोगे तो सेकंड क्या आएगा स्टेट बेस पे आएगा देन थर्ड हमारे पास क्या आएगा तो सिटी वाइज आएगा। तो हमने ये हायरार्की बनाया है इस बेस पे और ये हमारा ड्रिल थ्रू का भी काम करता है। अब इसके बेस पे क्या दिखाना चाहते हो तो सेल्स अमाउंट दिखाना चाहते हो तो सेल्स अमाउंट क्या कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। मैंने क्या किया एबीसी जहाँ पे लिखा हुआ था सेल्स का अमाउंट ड्रॉप कर तो ये आपको कुछ इस तरीके से। अगर आपको फिर से स्टेट वाइज देखना है तो स्टेट पे क्या करोगे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ स्टेट वाइज पे दिखेगा। अगर आपको कंट्री का देखना है तो कंट्री वाइज दिखेगा। और क्या है कि हर एक ईयर में कौन से कंट्री में तब कंट्री क्या है सिर्फ यूएस का है तो ये ईयर वाइज पे दिखेगा। आज छोड़ दो तो ये हमारा क्या हो गया हायरार्की मोड पे हो गया। एंड थर्ड हमारे पास एक और था ऑप्शन अगर आपने देखा होगा तो सेट्स सेट क्या होता है पाइथन ये फिर कॉन्सेप्ट सेट का कॉन्सेप्ट ही क्या होता है। वो तो अलग चीज है। पहला कि इसमें डुप्लीकेट नहीं होगा ऑर्डर दूसरा क्या आप क्या कर सकते हो मल्टीपल सेट्स बना सेट से क्या कर सकते हो सब ग्रुप बना सकते हो कि डेटा वही रहेगा बट क्या रहेगा उसमें से ग्रुपिंग बन जाएगा सबसेट बन जाएगा ऑर्डर। तो यही चीज हम क्या कर सकते हैं इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं सेट्स
सेट क्रिएट करने का क्या रहेगा, सेम ऑप्शन रहेगा। मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ, सब कैटेगरीज का ही ऑर्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक, क्रिएट के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, एंड देन क्या करेंगे, सेट। ठीक है, तो जैसे सेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सब कैटेगरी का सेट आपको मिलता है। तो इस सेट में क्या क्या रखना चाहते हो, तो मैं इसमें सिर्फ रखना चाहता हूँ क्या, कि फोन, स्टोरेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान ही रखना चाहिए, और अप्लायंसेस, ये तीन रखना चाह रहे हैं। And जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, ये जो सब कैटेगरीज क्या हो गए, कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इनसे कुछ ना कुछ पार्ट ले रहे हो। सेट्स में क्या होता था, सेट सबसेट का कॉन्सेप्ट में क्या आप उनसे क्या कर सकते हो, कुछ ना कुछ चीजें एक्सक्लूड इंक्लूड कर सकते हो। अभी हमारा क्या हो गया, अब इसको क्या कर सकते हैं आप, अगेन दिखा सकते हो कि ये हमारा सब कैटेगरीज है, या फिर क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स का ही दिखा लेते हैं पहले, उसके बाद बाकी। ये दिख रहा है, यहाँ पे इन और आउट है, दिख रहा है। तो यहाँ पे जो इन है और आउट है, तो आपने उस सब कैटेगरीज में क्या क्या वैल्यू रखा है, उसमें इन पे दिखेगा। जैसे मुझे सेल्स देखना है, तो मैं सेल्स पे, तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट कुछ दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इन क्या है, आउट क्या है, कैसे पता चलेगा, तो सब कैटेगरीज क्या कर सकते हैं आप, पुट करके देख सकते हैं, अगर बाय डिफॉल्ट देखें। तो इनमें हमारा क्या रहेगा, क्या क्या इंक्लूड किया था हमने, अप्लायंस, फोन और स्टोरेज। तो वो क्या होगा कि इस ग्रुप का पार्ट है, तो उसको हम यहाँ पे बोलते हैं इन। और आउट का मतलब क्या होगा, उस वाले सेट का वो पार्ट नहीं, तो उसके अलावा। ठीक है, इनमें हमने तीन रखा था, उन तीनों का क्या सेल है वो दिख रहा है। आप इसको क्या कर सकते थे डायरेक्टली इस तरीके से, कि अप्लायंस, फोन्स और स्टोरेज का क्या सेल है, तो वो दिख रहा है। अगर आप इस सब कैटेगरीज को हटा दो, तो 661 क्या है कि टोटल। तो एक तरीके से क्या है कि सब कैटेगरीज की तरह काम कर रहा है, देख रहे होगे। इसमें आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, अलग अलग सेट डिफाइन कर सकते हो। सेट और ग्रुप में फिर डिफरेंस क्या दिख रहा होगा, तो अगर आप ग्रुप बना रहे होगे तो उसमें आपने एक चीज देखा होगा कि उसके अलावा भी सारे डेटा रहते रहे थे, तो उसका एक ग्रुप बना रहा था। और इसमें क्या है कि आपका इन और आउट बन जा रहा था, कि आप जो ऐड कर रहे थे ना उसको इन के साथ रख रहा था, और बाकी सबको क्या आउट के साथ रखा। और इनडायरेक्टली अगर उसको देखना चाहो तो क्या कर सकते हो, सब कैटेगरीज को भी क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। तो बता दें कि आपने इनमें क्या क्या ऐड किया। नहीं लगा कि मैं भी आज फिर मैं मंगा ही लेता हूँ। हाँ, तो भैया को बोल देना, भैया को बोल देना फिर। हम्म, बारिश। तो ये हमारा क्या था, इन और आउट के बेस पे, तो ये क्रिएट करके देख लो एक बार, उसके बाद फिर बताएंगे। क्रिएट कर लो, सेट ग्रुप्स और हायरार्कीज क्रिएट करके देखो, उसके बाद अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है कुछ तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। फिर इसके बाद वही केपीआईज का देखो, तो फिक्स क्या होता था, इंक्लूड क्या होता था, एक्सक्लूड क्या होता था, वो देखो। देन इसका पार्ट, उसके बाद डैशबोर्ड। सेट ग्रुप और हायरार्कीज क्रिएट करके देखो हो रहा है। तो जिसका सेट क्रिएट करना है उस पर राइट क्लिक करते थे और क्रिएट का ऑप्शन पे क्लिक करते थे। जैसे आप किसी का भी बना सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट मैंने सब कैटेगरीज का बनाया था, तो उसमें आप राइट क्लिक करोगे, क्रिएट का ऑप्शन
हायरार्की क्रिएट करने से आपका फायदा यही हुआ ना कि आपको बार बार चीजें इंक्लूड नहीं करनी, बिना हायरार्की का सिटी और स्टेट को रख के देखो, बिना हायरार्की क्रिएट, तो आपको आपके पास ड्रिल का ऑप्शन नहीं आता ड्रिल, मतलब आप इस पे काम आपने अगर क्रिएट किया तो वहाँ पे सिटी स्टेट का काम स्टेट के साथ सिटी को क्या करना अलग से प्लान आपको अलग से ये प्लान उसके बाद इस तरीके से आप कर सकते हैं और आप क्या कि यूजर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं कोई कहते हैं तो स्पीड वाइज फिर क्या करते हैं जैसे प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो स्टेप के साथ सिटी होगी, तो ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं, तो ये पॉसिबल कैसे तो हायरार्की के वजह से, तो कैसे होगा सिंपली आप हायरार्की को क्या करोगे ड्रैग ड्रॉप करोगे, दूसरा ड्रॉप करोगे तो प्लस आइकन आपको बड़ा सारा प्लस माइनस ऑप्शन क्लिक करोगे तो सिर्फ ये स्टेट के लिए सिटी आपका हाइड हो गया, दोबारा से प्लस पे क्लिक करोगे तो अलग से क्लाइंट को वो कंटिन्यू ये फ्लेक्सिबिलिटी ग्रुप कोई भी 3 या 4 सब कैटेगरीज का यूज करते हैं, ऐसा ऑफलाइन का तो ऑप्शन दिया है तो ऑफलाइन क्यों नहीं मुझे पता नहीं था ना कि ऑफलाइन वेरिफाई मैंने कल सुना नहीं था कि ऑनलाइन इतना मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तो ऑफलाइन कर दो ऑफलाइन कर तो ऑफलाइन में 12 से 2 है और दो कल से ऑफलाइन तो शुरू से ही है टाइम चेंज करना पड़ेगा 12 से 2 नहीं 2 से 4 तो ये से इस टाइम में क्या है फिर ऑल बैच तो 12 से 2 करना है पॉसिबल हुआ तो क्लास से देखना बाकी ऑफलाइन तो वो स्टार्ट चाहिए वो लगता है स्किल तो इस लेके करना होगा अप्लाई करोगे तो पूरा विंडो भी खुद जाएगा अप्लाई करोगे तो हायरार्की भी हो गया ये हो गया सेट भी बना गया रेड की सब
इसमें किसका तो कोई भी सेल सामान है तो प्रॉफिट कितना प्रॉफिट या क्या उसको लेने कर सकते हैं डेटा ये सेल्स है उसमें लिंक क्या क्या है कैसे पता चलेगा आप क्या कर सकते हो सब कैंडिडेट्स को ब्रांड बता के क्रॉस चेक ये क्या क्या मतलब क्या रखा था प्रॉपर्ली तो इस तरीके से लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं इंक्लूड एक्सक्लूड और फिक्स ये था लेवल ऑफ डिटेल्स जैसे आपने पावर बीआई में पढ़ा हुआ है ऑल ऑल एक्सेस अगर आपको बेस काम करना है आप इधर रिमूव कर दो और आपको ऐसे फिल्टर यूज करना है तो जैसे फिक्स पे क्या था कि आप इसमें कोई भी फिल्टर यूज करोगे तो वो फिल्टर आपका यूज नहीं होगा मतलब आउटसाइड से या फिर कहीं पे से भी फिल्टर यूज करोगे तो उसमें फिल्टर नहीं लगेगा बाय डिफॉल्ट आपका वैल्यू दिखेगा देख मैं यहाँ सीट पे काम कर रहा हूँ इसमें मैं क्या करता हूँ कैटेगरी वाइज सेल्स ये हमारा कैटेगरी रहा और ये हमारा सेल्स रहा तो आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज का सेल्स दिख रहा होगा हम क्या कर सकते हैं इसको कि मुझे हर एक कैटेगरी वाइज पे नहीं हमें टोटल भी साथ ही साथ दिखना है ताकि हम क्या कर सकें कंपेयर कर सकें टोटल कितना है और कौन से कैटेगरी में कितना है। तो टोटल को कैसे दिखाएंगे तो वो साथ में नहीं दिखेगा ना आप हायरार्की में क्या करते क्लिक करते थे तो उसका लेवल दिखता था लेकिन दोनों साथ में दिखता था तो आप तो ये मुझे कैटेगरी वाइज दिखा रहा है मुझे साथ में टोटल दिख कि टोटल भी क्या हो रहा है वो भी देख कि यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए टोटल का दिखना चाहिए कि टोटल सेल्स कितना है जैसे अगर आप देखोगे ना अगर मैं कैटेगरीज को हटा दूँ तो आपको टोटल सेल्स कितना दिख रहा है 2297 दिख रहा है ना अब मुझे यही क्या करना है साथ ही साथ दिख कैटेगरी वाइज का सेल देखना है तो वो भी देख सकते हैं और साथ ही साथ क्या है टोटल सेल्स क्या चल रहा है वो भी तो क्या कर सकते हैं ठीक है तो टोटल सेल्स क्रिएट किया था कहाँ चला गया ये रहा टोटल सेल्स आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो सेम वैल्यू दिख रहा है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता था कि अगर आपने पावर बीआई में देखा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होता था फिल्टर होता था अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट के बेस पे फिल्टर आउट नहीं करना है कि जो हमने फिक्स कर दिया है वही वैल्यू दिख रहा है तो हमें टोटल का दिख तो हम क्या कर सकते हैं तो हमें मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें क्या होना चाहिए कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होना चाहिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें ना तो वो कैटेगरी वाइज क्या हो रहा है डेटा फिल्टर हो जा रहा है कि कैटेगरी वाइज क्या है डेटा फिल्टर आउट होकर अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग अब मुझे क्या करना है कि कोई भी फिल्टर ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होना चाहिए जब तक हम क्या करें उसमें फिल्टर ना पास करें तो वो ऑप्शन हम क्या कर सकते हैं यहाँ से डाल सकते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन रहेंगे अगर आप देखोगे एक रहेगा इंक्लूड का एक्सक्लूड का एक फिक्स का तो पहले हम लोग फिक्स का देख लेते हैं फिक्स का काम क्या होता है कि इसमें कोई भी फिल्टर पास नहीं कर सकता कोई भी आउटसाइड से फिल्टर आएगा वो पास नहीं होगा तो कैसे इसको क्रिएट करोगे तो आप राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे क्रिएट कैलकुलेशन या ना कैलकुलेटेड फील्ड आप इसमें से क्लिक कर सकते हैं अब मुझे क्या क्रिएट करना है सेल्स करना है ना और सेल्स में क्या नहीं होना चाहिए फिल्टर नहीं लगना चाहिए तो हम उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं तो हमारे पास होता है फिक्स का फंक्शन तो आप देखोगे फिक्स्ड तो जैसे फिक्स पे क्लिक करोगे तो ये क्या है फिक्स्ड है और ये हमारे पास क्या है उसका सिंटेक्स तो आप क्या कर सकते हो करली ब्रेसेस फिक्स्ड
और कॉलन। कॉलन के बेस पे हमने काम किया, उसके बाद क्या कर सकते हो कि हमें क्या करना है, तो सम करना है। किसका? तो सेल्स का। तो मैंने सम ऑफ सेल्स किया और करली ब्रेसेस से इसको बंद किया। जैसे आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे, तो ये क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। इसका मैंने नाम फिक्स सेल्स। तो आपके पास फिक्स सेल है। आप इसको क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, फिक्स सेल पे सब चीज सेम दिखेगा। दिख रहा है कि वो कोई भी फिल्टर अप्लाई हो वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर देखोगे तो ये मैंने एक पैरामीटर, क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट किया है फिक्स सेल्स का, और उसमें क्या किया है, सम ऑफ सेल्स ही रखा है। ये दिख रहा है। लेकिन जो सम ऑफ सेल्स पास किया है उसको मैंने फिक्स कर दिया। फिक्स का मतलब कि वो फिल्टर के बेस पे चेंज नहीं हुआ है। जैसे अगर आप इसमें रीजन भी क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो ना, मैंने क्या किया, रीजन को भी की ड्रैग एंड ड्रॉप। तब देखोगे रीजन वाइज भी हमारा क्या होगा, सेल्स अमाउंट चेंज होगा, हर एक रीजन का अलग अलग। लेकिन फिक्स्ड में क्या होगा, कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। तो फिक्स का ये क्या रहा, यूज केस रहा कि उसमें कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। इसके बेस पे जो भी सम में होगा, क्रिएट करके एक बार तो उसमें कोई भी फिल्टर अप्लाई नहीं। उसमें आपके पास
ये हो गया फिक्स का। इंक्लूड और एक्सक्लूड का, इंक्लूड क्या करेगा, वैल्यू इंक्लूड करेगा। एक्सक्लूड का देख लेते हैं, देन इंक्लूड। फिर कैसे एक्सक्लूड का करेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, अगेन एक और पैरामीटर क्रिएट कर लेते हैं एक्सक्लूड का। फिर राइट क्लिक करोगे, कैलकुलेट, क्रिएट, कैलकुलेट। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड का, एक्सक्लूड सेल्स। तो हम किस पार्ट को एक्सक्लूड करना चाहते हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं, और डिफाइन कर सकते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि सिर्फ कैटेगरी वाइज ही फिल्टर रखना चाहता हूँ, रीजन वाइज फिल्टर नहीं रखना चाहता। तो हमें जो सेल दिखेगा वो कैटेगरी वाइज पे ही दिखेगा। सिर्फ कौन सा पार्ट एक्सक्लूड होगा, तो सिर्फ रीजन। तो क्या कर सकते हैं इसमें, सेम करली ब्रेसेस, एक्सक्लूड, देन कौन सा कॉलम, तो रीजन को, देन हमें क्या कैलकुलेट करना था, एग्रीगेट फंक्शन सम, सम में सेल्स। अगर आप देखोगे जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, एक्सक्लूड सेल्स भी आ जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड सेल्स को भी यहाँ पे रख के देख सकते हैं, एक्सक्लूड सेल्स। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बता सकते हैं, एक्सक्लूड का मतलब हो गया कि जो भी आप फिल्टर, कि अब जो भी डेटा दिखेगा वो रीजन वाइज फिल्टर नहीं होगा, किस कॉलम में, तो इस वाले कॉलम में। तो यहाँ पे सिर्फ किसके बेस पे फिल्टर हो रहा है, तो कैटेगरी वाइज फिल्टर हो दिख रहा होगा। तो ये कैटेगरी का, एक कैटेगरी का डेटा क्या होगा, सेम दिख रहा होगा। देन ऑफिस सप्लाईज पे गया तो दूसरा दिख रहा होगा 790 में, टेक्नोलॉजी का दिख रहा है तो दूसरा दिख रहा है ना। अगर आप क्या करते हो, कोई और भी वैल्यूज, जैसे हमारे पास क्या है, रीजन का तो हमने इंक्लूड कर दिया, तो मान लो सेगमेंट। तो अगर आप सेगमेंट वाइज दिखाना चाहते हो तो आप देखोगे सेगमेंट में भी चेंज हो जाएगा, एक्सक्लूड वाला चेंज हो गया, सेगमेंट वाइज भी दिख रहा है। लेकिन किसके बेस पे चेंज नहीं हो रहा है, तो सिर्फ रीजन के बेस पे चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सक्लूड लगाया है। नीचे देखोगे तो कि मैंने लगाया कि रीजन के बेस पे कभी भी क्या होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। और उसके अलावा जितना भी क्या होगा, डेटा आएगा उसके बेस पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कॉलम, ये वाला last का जो वैल्यू चेंज होगा वो इसके बेस पे भी चेंज हो सकता है, उसके बेस पे भी चेंज हो सकता है, लेकिन किसके बेस पे नहीं होगा, तो सिर्फ रीजन के बेस पे। इसको मैंने क्या एक्सक्लूड कर दिया। तो उसका ये आपकी और ये जो मैंने एक्सक्लूड सेल्स किया, तो हमने क्या किया यहाँ पे ड्रैग किया, तो ये हमारा क्या है टोटल। तो जैसे हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था रिजल्ट्स, तो एक्सपोर्ट सेल्स आप देखोगे यहाँ पे एक्सपोर्ट सेल्स क्या आ रहा है। तो ये इनका पब्लिक, अगर आप इनका पब्लिक यूज करते हो, इसको ऑनलाइन पब्लिक करते हो, तो क्या करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे, फाइल पे क्या करोगे, सेव, पब्लिक पे सेव, पब्लिक मतलब हम, तो अकाउंट होना चाहिए। बाकी इंक्लूड क्या करेगा, कि जो उसके अंदर लिखो उसके बेस पे वो क्या करेगा, कम से कम डेटा है, वो उतना तो होगा ही होगा, इसके अलावा आप रखो या ना। तो ये इंक्लूड यूज कैसे करेंगे, तो आप इंक्लूड का तरीके से, जहाँ पे एक्सक्लूड लिखा है वहाँ पे क्या लिखोगे, इंक्लूड। बाकी नेक्स्ट क्लास पे ही देखेंगे। बाकी ये क्रिएट कर लो यहाँ पर, इंक्लूड एक्सक्लूड का।